गुड मॉर्निंग। वेलकम इन माय चैनल। आज देखते हैं नीट से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस सीरीज़ के बाद, क्योंकि अभी तक जो भी सीरीज़ हमने बनाया है उस सीरीज़ में जेई मेंस से सारे क्वेश्चन ऑप्टिक्स का जो भी है सबका मैंने सॉल्यूशन कराया है। तो आगे हम इस सीरीज़ के बाद जितना भी ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है वो नीट के क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं इस सीरीज़ का अगला क्वेश्चन। देखते हैं नीट के इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर at a distance of 1.5 f the image will be at इमेज बताना है जिसमें आपका कॉन्केव मिरर में डिस्टेंस जो दिया हुआ है u का वैल्यू 1.5 f दिया हुआ है। f क्या है तो फोकल लेंथ है, तो उसी फॉर्म में आपका आंसर है। ए का ऑप्शन दिया हुआ -3f, बी में आप 1.5f, सी में -1.5f, डी में 3f। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका u दिया हुआ है, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में गिवन दैट आपका u इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 - 1.5f, क्योंकि साइन कन्वेंशन में आपका u हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड लिया जाता है मिरर के। कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है तो कॉन्केव मिरर में आपका क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर में आपका ऑब्जेक्ट जो भी होगा इधर होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। तो ये दिया हुआ -1.5f, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से दिया हुआ है। दिस इज योर कॉन्केव मिरर। और इसमें हम अगर देखें अगर तो कह रहा है कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, इमेज विल बी एट कहाँ पे बनेगा, भी का मान निकालना है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1/f इजिकल टू क्या होता है, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। वहीं यहाँ पे माइनस हो जाए तो लेंस फार्मूला हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, साइन कन्वेंशन के साथ सब मान रखते हैं। तो यहाँ पे अगर भी निकालना है तो सबका मान रखना होगा, तो एफ का मान -f रखना होगा, क्योंकि एफ का वैल्यू भी आपके एफ का फॉर्म में ही दिया हुआ है तो आपका हो जाएगा। और भी का वैल्यू निकालना है तो यू का वैल्यू आपका दिया -1.5, तो -1.5f दिया हुआ है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी का वैल्यू निकल जाएगा, तो भी इजिकल टू हो जाएगा, इसको इधर लेकर प्लस कर लेते हैं तो हो जाएगा ऊपर 2 नीचे 3f हो जाएगा, अब प्लस -1/f हो जाएगा, क्योंकि इसको 3/2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3f हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 2 - 3/3f 1/v हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना आपका -1/3f, यानी v इजिकल टू हो जाएगा -3f। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर of focal length 15 centimeter. If the object is displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror, the displacement of the image will be, ऑप्शन दिया हुआ 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 36 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दोनों सिचुएशन में आपका इमेज का डिस्टेंस निकाल करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकलिए, इनिशियल फाइनल घटाओ इनिशियल कर लेते हैं तो बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं अलग अलग सिचुएशन पे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे आपका इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, -15 सेंटीमीटर। क्यों माइनस क्यों ले रहा है, तो कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर में आपका कितना हो जाएगा -15। और यू दिया हुआ है कितना आपका, यू दिया है आपका -40 सेंटीमीटर। तो भी निकाल लीजिए यहाँ से आपका फर्स्ट कंडीशन में आपका निकल जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो पहले आपका इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर पे, यू आपका 40 सेंटीमीटर, जिसमें आपका फोकस दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है आपका, दिस इज योर कॉन्केव मिरर, यू दिया है। सेकेंड सिचुएशन में कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस होकर के कहाँ पर पहुँच गया है, तो आपका पहले 40 था, अब कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर पे आ गया, यानी कि आपका फोकस मान लीजिए एफ यहाँ पे है, आपका यू आपका आ गया कहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे। तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी इमेज कंडीशन निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे, इसमें भी पोजीशन निकाल के घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आइए निकाल लेते हैं मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। आपका फर्स्ट कंडीशंस पे
आपका निकाल लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा। तो 1/f इजिकल टू हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से अगर f का वैल्यू रखेंगे तो -15 हो जाएगा, और v का वैल्यू आपका हो जाएगा, निकालना ही है, और u का वैल्यू -40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको ले जाकर उधर ले जाएं तो आपका 1/v इजिकल टू हो जाएगा 1/40 अब प्लस आप -1/15 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 120 तो आपका हो जाएगा एलसीएम 123 माइनस आपका 8, तो हो जाएगा कितना आपका फाइनली -5/120। तो इसका हो जाएगा इस तरह से। आपका v का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो v का वैल्यू आपका हो जाएगा -24 सेंटीमीटर, -24 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। सेकेंड कंडीशन में देखते हैं। आपका सेकेंड कंडीशन में आपका फोकस तो वही रह जाएगा -15 सेंटीमीटर, और आपका u का डिस्टेंस आपका -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो v निकालना है यहाँ से, तो 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/f का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका फाइनली -15 इजिकल टू हो जाएगा कितना आपका 1/v, और u का वैल्यू दिया -20। ठीक है, तो v इजिकल टू हो जाएगा कितना, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 120 और -1/15, इसका 60 ले लें एलसीएम, तो आपका हो जाएगा कितना 3 - 4 यानी -1/60 हो जाएगा 1/v इजिकल टू। तो इस तरह से आपका v का वैल्यू हो जाएगा कितना -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट फाइनल घटाओ इनिशियल कर लेंगे, तो फाइनल घटाओ इनिशियल करेंगे तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट आंसर दे देगा। तो इधर देखते हैं। तो इस तरह से नेट डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा कितना, आपका फाइनल घटा आपका इनिशियल करना है तो आपका -60 और माइनस आपका -24, ये दिया हुआ, इसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना आपका 36 माइनस में आएगा 36 सेंटीमीटर। तो -36 का मतलब हो गया आपका पोल से आपका लेफ्ट साइड ही अवे जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, किधर जाएगा डिस्प्लेसमेंट, किधर होगा, दूर जाएगा, तो इसका मतलब होगा 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, बी ऑप्शन हो जाएगा। माइनस में आ रहा है 36 सेंटीमीटर दूर हो रहा है, पहले से ऑब्जेक्ट क्या था 40 और 20 था, उससे दूर हो रहा है, इसका मतलब अवे होगा, उधर ही जाएगा, ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा, तो इसका मतलब होगा माइनस आपका 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। दोनों कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस निकाल करके नेट डिस्टेंस में निकाल लिया। तो फाइनल घटा आपका इनिशियल होता है -60 और उधर का हो जाएगा कितना -24। तो इस तरह से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा -60 और -24, तो माइनस प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो -36 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि अवे फ्रॉम द मिरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। A beam of light from source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. The beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source L. When the mirror is rotated through a small angle theta, the spot of the light is found to move through a distance y on the scale. The angle theta is आपका ऑप्शन दिया y/2x, बी में दिया y/x, सी में x/2y, डी में x/y। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है ये, तो इस प्लेन मिरर में हम लोग क्या देखते हैं, इस प्लेन मिरर में कोई ऑब्जेक्ट है और इधर कोई स्केल है, मान लेते हैं कोई स्केल है, इधर इधर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है आपका यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, सोर्स एल जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ से दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये आपका डिस्टेंस जो है आपका एक्स डिस्टेंस पे है ये। ठीक है, और एक्स डिस्टेंस पे कह रहा है कि नॉर्मली इस पर रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रे ऑफ लाइट आपका सीधे आएगा और आ करके फिर से क्या हो जाएगा, उसी रास्ते से बैक हो जाएगा। तो इसका मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही लाइन में आ जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। और ये आपका स्केल हो गया, तो इस स्केल पे आपका कह रहा है मेजरमेंट करना है। तो अगर इस मिरर को कह रहा है कि थीटा एंगल से घुमा दें, अगर थीटा एंगल से रोटेट करा दें, तो आपका जो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, स्पॉट जो बन रहा है इसी स्केल पर
रिफ्लेक्शन के बाद वो अब इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो वो इमेज मान लीजिए वो कह रहा है कि स्केल पे वाई डिस्टेंस पे बन रहा है, तो इसको अगर हम मान लीजिए रोटेट करा देते हैं, ऐसे रोटेट करा देते हैं, तो ये थीटा एंगल से रोटेट कर गया ये प्लेन मिरर। तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी आपका क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, इधर चला गया, तो नॉर्मल से आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल से ये अब थीटा बन रहा है, तो टोटल इससे कितना हो जाएगा, 2 थीटा एंगल से घूम गया। इस रे से क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि इधर थीटा है तो ये भी आपका थीटा ही होगा ना। थीटा से घूमा तो नॉर्मल से थीटा ही घूमेगा, लेकिन इस इंसिडेंट रे से कितना एंगल बना रहा है, तो आपका 2 थीटा हो जाएगा। और स्केल पे वो कह रहा है कि कितना दूरी तय किया, तो वाई, तो स्केल पे आपका दूरी दिया हुआ है वाई, तो पूछ रहा है कि ठीक है बताइए इस एंगल का मान कितना होगा। तो एंगल के लिए आपको क्या करेंगे हम लोग, तो सीधा सीधी बात है, फॉर्मूला होता है कि ये जो आपका निकालना है, एक तरह से ये जो लेंथ है एक तरह से रेडियस बन जाएगा। तो थीटा पर एंगल बराबर क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। तो एंगल आपका निकालना है, तो आपका हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितना हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा यहाँ पे आर्क लेंथ, तो वाई हो जाएगा वाई, और रेडियस आपका कितना बन जाएगा, एक्स। ठीक है, तो रेडियस क्या बन जाएगा, एक्स। तो यहाँ से आपका थीटा निकल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई बाई 2x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है एक्स डिस्टेंस पे, सोर्स है एल एक्स डिस्टेंस पे, जिससे रे आ रहा है प्लेन मिरर पर और रिफ्लेक्ट बैक होकर, नॉर्मली अगर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है तो उसी पॉइंट पर आकर मिलेगा, लेकिन जैसे ही थीटा एंगल से अगर मिरर को रोटेट किया जा रहा है तो आपका रिफ्लेक्टेड रे भी आपका थीटा एंगल से नॉर्मल के साथ बना घूम जाएगा। तो वो भी अगर घूम रहा है तो आपका पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल से थीटा है तो इंसिडेंट रे भी थीटा बनाएगा और रिफ्लेक्टेड रे भी आपका थीटा बनाएगा। तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा थीटा हो जाएगा, तो टोटल एंगल आपका हो जाएगा 2 थीटा। और स्केल पे कितना दूरी तय किया, ये जो स्पॉट जो बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का वो आपका वाई डिस्टेंस पे, तो ये आर्क लेंथ हो जाएगा, ये आपका रेडियस बन जाएगा। तो वही एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स, एक्स थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई बाई 2x। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1 is placed at a distance of d from a convex lens of focal length f2. A beam of light coming from infinity and falling on this convex lens concave mirror combination returns to infinity. The distance d must be equal, आपका a में दिया f1 प्लस f2, b में दिया माइनस f1 प्लस f2, c में दिया आपका 2f1 प्लस f2 एंड डी में दिया माइनस 2f1 प्लस f2। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेंस और मिरर का दोनों का कॉम्बिनेशन पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए समझते हैं इसको, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए कोई लेंस है, ये लेंस है आपका, अगर इस लेंस पे ये कौन सा लेंस है, ये आपका कन्वेक्स लेंस है ये, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस पे अगर इनफाइनाइट से जो रे आएगा, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, कन्वर्ज करता है फोकस पे, ठीक है। तो ये कन्वर्ज करेगा फोकस पे, तो इनफाइनाइट से आने वाला रेज आपका कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, एफ पर, तो ये लेंस का फोकस हो गया, ठीक है। और जैसे ही अगर मिरर की बात करें, तो मिरर में अगर कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हमको, मतलब ये जो रे है अगर कहाँ पे अगर मिरर के साथ कंबाइन करें ताकि फिर से इमेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इनफाइनाइट पे चला जाए। तो याद रखिए, कोई भी रे अगर सेंटर से अगर मिरर पे पड़ता है तो परपेंडिकुलर पड़ता है और वो क्या होता है, सीधा निकल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर सेंटर से अगर रे ऑफ लाइट आएगा तो वो सीधा क्या होगा, आएगा अगर, तो फिर रिटर्न होकर चला जाएगा। मान लीजिए कोई रे इधर से आ रहा है तो आपका आएगा और फिर क्या हो जाएगा, उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से आने वाला है। और सेंटर की जो दूरी होता है फोकस के क्या होता है, डबल होता है। अगर ये एफ है तो ये टोटल यहाँ पे सी का भी जो लेंथ हो जाएगा वो 2f हो जाएगा। तो अगर ये रे इस सेंटर से अगर आता है मिरर पर तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होकर के उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। अगर इधर से भी कोई रे आता है सेंटर से तो आएगा फिर से बैक हो जाएगा। अगर इसको उठाकर यहाँ पे सेट कर दें तो हमारा कुछ फिगर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। देख लीजिए, ये क्या होगा कि रे ऑफ लाइट आया इनफाइनाइट से और ये आकर के फोकस पे कन्वर्ज किया। अब ये कह रहा है कि ये जो रे है ये आगे अगर हम बढ़ाते हैं और ये रे आगे बढ़ाते हैं तो मिरर पे जाकर क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है।
तो जब मिरर पे रिफ्लेक्ट होगा तो कह रहा है कि पुनः रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी पाथ को चला जाएगा, इनफाइनाइट को, जिस पाथ से आया था उसी पाथ से क्या हो जाएगा, चला जाना चाहिए। तो इधर से आया और यहाँ से निकलने के बाद फिर से मिरर पे जाकर टकराया, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस मिरर का सेंटर होगा, यानी कि इसके फोकस का दुगुना हो जाएगा। फोकस का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो इसका 2f और उसका क्या हो जाएगा, आकर के अगर मीट किया है इस पॉइंट पर, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, ये जो लेंथ है इसका, इस लेंस के लिए वो f हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बनेगा, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो रे आएगा वो सेंटर, इसके फोकस पे तो कटेगा, लेकिन यहाँ से जब पास कर रहा है, अब बैक हो रहा है, इसका मतलब इसका ये सेंटर बन जाएगा। तो सेंटर से आएगा फिर बैक हो जाएगा, फिर आएगा फिर बैक हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कंबाइंड आपका मिरर लेंस एंड मिरर का फिगर। तो इस तरह से हम अगर इसका हम अगर फोकस हम f1 मान लें, इसका हम लोग f2 मान लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका इसका ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा, आपका आपका 2f1 हो जाएगा, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, f2 बन जाएगा। तो वहीं आपका कंबाइंड होगा। अगर इसको हम फिगर अगर इरेज कर दें तो हमारा हो जाएगा, देखिए तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, वो अगर हम निकालना चाहें ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हमको लेंथ से मतलब है, साइन कन्वेंशन कोई फार्मूला हम थोड़ी ना इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी मिरर का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है तो साइन कन्वेंशन यूज़ किया जाता है, यहाँ पर मिरर का फार्मूला इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर लेंथ से मतलब है क्योंकि दोनों लेंस और मिरर के बीच का दूरी कितना है, तो आपका डी बराबर हो जाएगा कितना, आपका इधर से f2 है, इधर से आपका इसका 2f1 है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2f1 और प्लस f2, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेंस से जो रे आएगा वो फोकस पे कट करेगा, लेकिन जैसे ही वो मिरर पे जाकर पड़ रहा है तो पुनः उस पाथ को रिट्रेस करते हुए इनफाइनाइट को चला जा रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट पे जो कट कर रहा है ये इसका तो फोकस है, लेकिन इसके लिए ये क्या बन जाएगा, उसका सेंटर बनेगा। तो सेंटर हमेशा इसके फोकस का क्या होता है, दुगुना होता है। तो जब इसका दुगुना होगा तो इसका लेंथ हो जाएगा 2f1 और इसका लेंथ क्या हो जाएगा f2, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस f2 प्लस 2f1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है ए मैन इज 6 फीट टॉल, इन ऑर्डर टू सी हिज इंटायर इमेज ही रिक्वायर्स ए प्लेन मिरर ऑफ मिनिमम लेंथ इक्वल टू, ऑप्शन दिया है 6 फीट, 12 फीट, 2 फीट, 3 फीट, यानी कि अपना पूरा इमेज देखने के लिए प्लेन मिरर का कितना लेंथ होना चाहिए। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर प्लेन मिरर फुल इमेज देखना चाहते हैं तो उसका हम लोग क्या करेंगे, वो मान लीजिए कोई पर्सन है अपना इमेज देखना चाहता है मिरर में, तो वो मिरर का जो हाइट होगा उस पर्सन के हाइट का क्या होता है, आधा होता है। ये कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ये मान लीजिए ये मिरर है आपका और ये कोई पर्सन है, ठीक है, और इस पर्सन का जो है आपका हाइट मान लीजिए h है और इसका हाइट h है। तो ये अपना इमेज जो देखेगा इसमें, वो इमेज का जो आपका हाइट होगा, ठीक है, मिरर का जो हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट के पर्सन के हाइट का क्या होगा, आधा होगा। तो सीधा सीधी सवाल है आपका, कितना दिया, 3 फीट दिया हुआ है ना, 6 फीट दिया हुआ है ना, तो h बराबर हो जाएगा 6/2, 3 फीट आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान है। अगर यही ऑब्जेक्ट यही पर्सन अगर पीछे की दीवार को देखना चाहे, अगर पीछे की दीवार को अगर देखने के लिए कोशिश करें तो इसके लिए हो जाएगा 1/3 हो जाएगा दीवार के हाइट का। जैसे कि हम फिगर से समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई दीवार है, ये कोई दीवार है और ये आपका मिरर है, ठीक है, और इस दीवार का हमको इमेज अगर कोई व्यक्ति देखना चाहता है, इस दीवार का अगर इमेज देखना चाहता है, तो दीवार का हाइट अगर h है, इसका हाइट h है, तो ये कोई व्यक्ति बीच में बैठ कर ही ना देखेगा, दीवार के पीछे तो नहीं देख सकता है। तो बीच में देखने के लिए उसको अपना आँख या मान लीजिए यहाँ रखता है, ठीक है, तो अपने हाइट से उसको मतलब नहीं, इमेज का ना हाइट से मतलब है उसको। ठीक है, तो दीवार को इमेज इसमें देखना चाहता है तो ये क्या होगा, ये जो है आपका फॉर्मूला होता है कि हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ क्या चीज़, आपका दीवार वाल जो है आपका उसका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक फार्मूला हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन के लिए आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है इफ़ टू मिरर आर केप्ट इंक्लाइंड at 60 degree to each other and a body is placed at the middle, then total number of image formed is, ए में 6, बी में 5, आपका सी में दिया है 4
और डी में 3 दिया है। आसान क्वेश्चन है, किसी मिरर के बीच का एंगल दिया हो तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। तो इसके लिए सीधा सीधी फॉर्मूला है। मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है और एक प्लेन मिरर इधर रख देते हैं हम लोग, ठीक है। और इसी के बीच में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति है जिसका इमेज देखना चाहता है। तो इसका इमेज अगर देखा जाए तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पॉइंट है जिसका इमेज इसमें बनना दोनों मिरर में बनेगा। तो अगर ये थीटा है तो देखिए दो केसेस होता है इसमें। अगर थीटा निकालना है, नंबर ऑफ इमेज निकालना है, तो पहले सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, एम इज इक्वल टू होता है 360/थीटा, ठीक है। तो अगर थीटा का मान इवन ऑड आता है तो उसी केसेस में होगा। अगर देखिए इवन आता है तो एक घटा देंगे, अगर ऑड आता है तो आपका वही आंसर हो जाएगा। फिर भी एक और केस आ जाएगा आपका ऑड के केसेस में, अगर आपका बाइसेक्टर पर होगा तो उसके लिए क्या चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आपका नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू पहले चेक कर लीजिए 360/थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 60 अगर रख दें यहाँ पे तो आपका हो जाएगा कितना 6। इवन है तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज आपका हो जाएगा 6 - 1 यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। आपका इवन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका इवन में आया है इसलिए। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि ये पॉइंट जो है इसके बाइसेक्टर पे है, ये क्वेश्चन में नहीं कह रहा है। तो जब नहीं कह रहा है तो सीधा सीधी फॉर्मूला हम लोग चलाएंगे। पहले एम निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू आता है और उस फ्रैक्शन वैल्यू चेक कर लेते हैं कि ये इवन है या ऑड है। अब उसको चेक कर लेंगे, कोई भी नंबर आता है उसको हम लोग चेक कर लेंगे और उस नंबर से आपको अगर इवन आता है तो एक घटेगा, ऑड आता है तो वही आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा कितना, आपका सॉरी आपका हो जाएगा 5B, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर मिरर के बाइसेक्टर पे आ जाए, मिरर क्या है बाइसेक्टर पे आ जाए, तो हम अगर एम का वैल्यू अगर क्या आता है ऑड आता है तो आपका नंबर ऑफ इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा m-1 हो जाएगा बाइसेक्टर पे है तो। अगर बाइसेक्टर पे नहीं है तो n बराबर क्या हो जाएगा, अगर बाइसेक्टर पे है तो m-1 हो जाएगा। बाइसेक्टर पे नहीं है तो नॉट ऑन बाइसेक्टर, अगर बाइसेक्टर पे नहीं हो, नॉट ऑन बाइसेक्टर, तो उस स्थिति में आपका n क्या हो जाएगा m के बराबर ही रह जाएगा। मतलब हुआ कि अगर ऑड आ रहा है और बाइसेक्टर पे नहीं है तो नंबर ऑफ इमेज आपका m के बराबर होगा। m किसके लिए होता है 360/थीटा के लिए। अगर बाइसेक्टर पे है और m का वैल्यू ऑड है तो फिर भी आपका 1 घटाया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगले क्वेश्चन अगले सीरीज़ में हम लोग देखेंगे, ऑप्टिक्स का ये सीरीज़ चलेगा, नीट का सारा क्वेश्चन बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं।